आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम एक्सेल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट शीट में डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कि ज़्यादा पेजों में अगर डेटा आ रहा है उसको एक पेज या दो पेज में कैसे लेके आते हैं। हम बात करेंगे सभी हेडिंग्स को हर पेज पे प्रिंट कैसे करते हैं। हम बात करेंगे पर्टिकुलर कोई रेंज या एरिया प्रिंट करना हो तो वो कैसे करेंगे। पेज के मार्जिन कैसे सेट करेंगे। साथ ही साथ हम कवर करेंगे पेज के साइज को और इस तरह की बेसिक सेटिंग जो पेज में प्रिंट करते समय आ सकते हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिंट से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान आपको इस वीडियो में हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते देखते हैं। कंट्रोल पी मैंने दबाया। ये मेरे एक्सेल का रिकॉर्ड जो प्रिंट हो रहा है ये लगभग 3 पेजों में प्रिंट हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो पहला टास्क मेरे सामने यही आता है कि इसको मुझे एक पेज पे प्रिंट करना है। तो आपको मैं बता दूं, पेज सेटअप के सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे पेज लेआउट में। और यहाँ पे आपको मिलेगा मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया, ब्रेक, बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल। इसके अलावा स्केल टू फिट। इन सभी की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस पेज को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसको एक पेज में कैसे लेके आना है। तो देखिए इसके लिए 2-3 मेथड्स हैं। मैं एक-एक करके बात करता हूँ क्योंकि सबके पास डेटा अलग-अलग होता है। तो मैं इसलिए सब तरीकों को कवर करने वाला हूँ ताकि आपको दिक्कत ना लगे। तो देखिए पहला तरीका क्या है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे नेम का जो कॉलम है वो मेरे केस में कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक है कि हम सभी कॉलम के ऊपर क्लिक करें, डबल क्लिक, तो सभी कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर आप चाहें तो सभी को एक साथ भी कर सकते हैं। आप इस पे क्लिक करें, सारे सिलेक्टेड हो गए। अब किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक करें, देखिए सारे कॉलम ऑटो फिट हो गए। ऐसे सभी को सिलेक्ट करके रो पे क्लिक करें तो सारी रो ऑटो फिट हो जाएंगे। तो ये पहला चीज आपको करनी है। ऐसा करने से क्या फायदा होगा देखिए, कंट्रोल पी दबा कर जो मेरा मैटर 3 पेजों पे आ रहा था वो कितने पेजों पे आ रहा है, 2। तो ये बहुत ही बेसिक सेटिंग शुरुआत में आप कर सकते हैं। इसके बाद और क्या कर सकते हैं आप, देखिए इसके बाद आप क्या कर सकते हैं। हमने देखा यहाँ पे ये तो काम नहीं बन पाया इससे क्योंकि 2 पेजों पे आ रहा है। तो एम्प्लॉय आईडी जो आपको दिख रहा है इसका नंबर तो छोटा है लेकिन हेडिंग बड़ी है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, होम ऑप्शंस में जाकर टेक्स्ट डायरेक्शन में जाकर फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट और इस टेक्स्ट को 90 डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं। ओके, ये ऑप्शंस भी है आपके लिए। और आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए ये छोटा हो गया, लंबाई में बढ़ गया लेकिन चौड़ाई में कम हो गया। और ये रिकॉर्ड हमें चौड़ाई में ही चाहिए, लेकिन अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये अलग ही दिख रहा है। तो हम चाहे तो सबको फिर ऐसा कर सकते हैं ओरिजेंटली, बट इससे कहीं ना कहीं डेटा की फॉर्मेटिंग जो बिगड़ रही है। लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट में सपोर्ट करता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं अटेंडेंस सीट में, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये यहाँ पे सूट हो रहा है। हम इधर ऐसा कर सकते हैं और जहाँ पे सूट ना हो वहाँ पे आप ना करें। तो इसको अभी वापस से नॉर्मल कर देता हूँ कि अभी हमें ये ठीक नहीं लग रहा। इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अगर नहीं होगा लास्ट में तो हम इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है, आप ये अप्लाई कर सकते हैं। चलिए 2 ऑप्शंस हो गए, पहला ऑटो फिट कर दिया, दूसरा टाइप डायरेक्शन। अभी भी ये 2 पेजों पे आ रहा है, तो तीसरा मेथड क्या अप्लाई करेंगे। तो हम पेज लेआउट में जाएंगे, हम मार्जिन्स को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। मार्जिन्स क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे तो आसपास गैप दिख रहा है, ये दिख रहा है। यहाँ पे भी तो 2-3 कॉलम आ सकते हैं ना, क्योंकि मार्जिन्स जगह ले रहा है। तो इस मार्जिन्स को हम क्या कर सकते हैं, कम। कैसे करेंगे, मार्जिन्स में जाओ, अभी सेट है नॉर्मल। टॉप से कितना छूटेगा, 1.91 सेंटीमीटर। बॉटम से कितना छूटेगा, 1.91 सेंटीमीटर। लेफ्ट राइट से इतना है। इसे मैं कर देता हूँ नैरो। इसमें क्या होगा, ये देखिए टॉप बॉटम पे तो सेम ही है, लेकिन लेफ्ट राइट से कम हो जाएगा। या फिर हम चाहें तो कस्टम भी कर सकते हैं। मैं कस्टम में गया, टॉप का मार्जिन भी मैंने कम किया, लेफ्ट का मार्जिन भी मैंने कम किया, राइट का मार्जिन भी मैंने कम किया और बॉटम का मार्जिन भी मैंने कम किया। ऐसा करने के साथ ही यहाँ कुछ फर्क नहीं दिखेगा आपको, लेकिन जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देखिए पहले जो दूसरा पेज का मैटर था काफी हद तक अब पहले पेज पे आने लगा है। ठीक है, लेकिन अभी भी पूरा मैटर नहीं आया, तो मार्जिन से भी काम नहीं बन रहा। सेकंड ऑप्शन हमारे पास लैंडस्केप, यानी कि हम डॉक्यूमेंट्स को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, पेज आपका जो खड़े में आ रहा है ना वो आड़े में आने लगेगा, लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से बदल जाएगा। करके देखते हैं। अभी देखिए मेरा एल तक आ रहा है, डीए तक। एक बार और प्रिंट पे देखते हैं, देखिए डीए तक आ रहा है ये। अब हम ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप पे चूज करते हैं। अब हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं डीए से ज्यादा तो आने लगा, लेकिन अभी भी 2 पेजों पे ही आ रहा है। 2 कॉलम्स और हैं जो एडजस्ट नहीं होता है। तो ये आपने प्रोसेस समझे, पहला कि कॉलम को एडजस्ट करना है, दूसरा टेक्स्ट डायरेक्शन बदल सकते हैं, अगर आप नहीं बदलना चाहते तो छोड़ दें, तीसरा मार्जिन को एडजस्ट करें, चौथा ओरिएंटेशन को बदलें, पांचवा पेपर का साइज। जनरली हम जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं A4 होता है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे लेटर है। तो आप सबसे पहले A4 पे सेट करें और अब देखें कितने पेजों प्रिंट हो रहे हैं। A4 पे सेट करने के बाद भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा और अभी भी सेम ही है हमारे पास। ओके, तो पेज सेट भी हमने कौन सा रखना है, A4, क्योंकि ऑफिस में सबसे ज़्यादा कौन से पेपर यूज होता है, A4। तीसरा बात करते हैं प्रिंट एरिया।
देखिए इसका मकसद तो इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम पर्टिकुलर कोई एरिया प्रिंट करना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ बस इतना ही प्रिंट हो। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एरिया पे जाएँगे, सेट प्रिंट एरिया। अब जब मैं कंट्रोल पी दबाऊँगा तो देखेंगे आप बाकी का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। ओनली उतना ही प्रिंट होगा जितना मैंने सेट किया। यदि आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं पर्टिकुलर कोई एरिया प्रिंट हो, तब आप ये कमांड पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने अभी कर दिया क्लियर प्रिंट एरिया, तो अब क्या होगा, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर पाएंगे। चलिए अभी हमारा मकसद लेकिन क्या है, एक पेज पे लेके आना। 2 कॉलम बचे हुए हैं, बस उनको कैसे लेके आएँ। तो बैकग्राउंड और प्रिंट टाइटल से तो नहीं आएगा और ब्रेक से भी नहीं आएगा। तो लास्ट में जो आपको ऑप्शन अप्लाई करना है, इसका नाम है स्केल टू फिट। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इसको हम पहले ही अप्लाई कर देते, तो मैं आपको बता दूं स्केल टू फिट आप तभी यूज करें जब आप ये सब कर चुके हो, क्योंकि स्केल टू फिट करने से आपका कंटेंट जो है छोटा हो जाता है, जो आउट हो जाता है, ठीक है, और जूम आउट होने से बहुत बारीक हो जाएगा, तो देखने में परेशानी आएगी। इसलिए इसे आप लास्ट में यूज करें, जैसे कि हम शुरुआत में इसको यूज ना करें। बहुत से स्टूडेंट इसको शुरुआत में ही यूज कर लेते। क्या ऑप्शन है देखिए, चौड़ाई में मेरे पास कितने पेज आ रहे हैं, 2। मैं चाहता हूँ विड्थ जो है इसकी एक पेज पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है, या 2 पेज पे एडजस्ट हो। आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 8 पेज है चौड़ाई में, 8 पेजों में आ रहा है, मैंने अगर चूज कर दिया ना 4, तो वो 8 पेज 4 पेज में एडजस्ट कर देगा ये ऑटोमेटिक। अभी मुझे एक पेज में एडजस्ट करना है, तो बस मैं एक पे क्लिक कर दूंगा, तो देखिए ये ऑटोमेटिक एक पेज में एडजस्ट कर दिया उसने। मुझे कुछ नहीं करना होगा, बस मैंने एक पेज पे क्लिक किया तो पूरा मैटर देखिए एक पेज पे आ गया, बात खत्म। अब मान लो इसकी लंबाई ज़्यादा होती, अभी तो कम है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ समझाने के लिए। ये मैंने किया कॉपी और इस पेज को मैंने कर दिया बड़ा, पेस्ट और पेस्ट। थोड़ा और पेस्ट कर देते हैं। अब इसको जब मैं प्रिंट करूँगा तो 2 पेजों पे आ रहा है, क्योंकि 21 के बाद यहाँ पे जो मैटर है ये कुछ दूसरे पेज पे जा रहा है। अब मैं चाहता हूँ नीचे से भी एडजस्ट हो गई कि पेज में आए, तो हम हाइट भी इसकी कर देंगे 1 पेज, तो पूरा मैटर एक पेज पे आए, चौड़ाई से भी और लंबाई से भी। लेकिन इससे प्रॉब्लम पता है क्या होगा, कंटेंट बहुत छोटा हो जाएगा। देख रहे हैं आप? यहाँ पे बहुत बारीक कर दिया इसने। तो ये आपके पास लास्ट ऑप्शन होगा उस केस में जब आपको बिल्कुल एक ही पेज में लेके आना है, लेकिन इन ऑप्शन से नहीं आ पा रहा, तो आप इसका अप्लाई करेंगे। तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा हम बात कर लेते हैं प्रिंट टाइटल्स की। जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कंट्रोल पी पे, अभी तो खैर एक ही पेज पे आ रहा है, लेकिन मान लो अभी दूसरे पेजों पे लाना है हमें, इसे हमने कर दिया ऑटोमेटिक। तो आप देखेंगे यहाँ पे नोटिस करेंगे हेडिंग जो एक पेज पे आ रही है ना, ये हेडिंग दूसरे पेज पे नहीं आ रही। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉब्लम आती है कि डेटा किस चीज़ का है पता करनी। हेडिंग हर पेज पे है, इसके लिए बहुत बेसिक ऑप्शन है। प्रिंट टाइटल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे हम चूज करेंगे कौन सी रो रिपीट करनी है टॉप में। तो इस पर आप क्लिक करेंगे रो टू रिपीट एट टॉप और चूज करेंगे, बस हो गया। आप चाहें तो यहाँ पे कॉलम भी चूज कर सकते हैं, तो हर पेज पे वो कॉलम जरूर आएगा जो भी आप अभी चूज करेंगे, लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं करना है, मुझे ओनली रो रखनी है। इसके बाद आप इसे करेंगे ओके। यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप कंट्रोल पी दबाएंगे तो यहाँ पे जब दूसरे पेज पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखिए हेडिंग्स मेरी हर पेज पे आई। इसके अलावा आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो वगैरह लगाना बेसिक है। पेज ब्रेक में क्या होता है, आपका ये कितने पेजों पे आ रहा है, 2 पेजों में, लेकिन आप चाहते हैं कि इतना आपका मैटर एक पेज पे आए और बाकी का दूसरे पेज पे, तो आप यहाँ से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे करें, कर्सर को इस तरफ रखें और पेज ब्रेक। जैसे हम 4 पेजों का मैटर एक पेज पे लाते हैं, ऐसे एक पेज को 4 पेज पे डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये ब्रेक हो गया, अब ये एक पेज बन गया, ये दूसरा पेज बन गया, ये तीसरा बन गया और ये चौथा। प्रिंट करके देखते हैं कंट्रोल पी से, देखिए एक पेज पे आ रहा है और फिर देखिए दूसरे पेज पे आ रहा है। तीसरा और चौथे पेज पे कुछ लिखा नहीं, इसलिए प्रिंट में नहीं आएगा। हमें पेज ब्रेक को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, कर्सर को वापस वहीं रखेंगे और रिमूव पेज ब्रेक। ठीक है, हट गए। तो आपको समझ में आएंगे पेज सेटअप के ऑप्शंस। अब आपको प्रिंट करने में कोई भी दिक्कत नहीं है अगर इन ऑप्शंस को अप्लाई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।